सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब सभी लोग एंशिएंट माइची वर्ल्ड में एंट्री करने ही वाले थे, तभी वहां एक मिस्टीरियस वॉरशिप आता है। यहाँ पर काफी सारे लोग उसको देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो फैंटम डीमन सेक्ट का वॉरशिप है, लेकिन चैन साओ को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसीलिए वो मास्टर गाओ से इसके बारे में पूछता है। मास्टर गाओ बताते हैं कि फैंटम डीमन सेक्ट एक नया फोर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। ये दूसरों को वश करने में माहिर होते हैं, और खास बात तो ये है कि इनके सेक्ट में सिर्फ लेडीज ही होती हैं। चैन साओ, रेड हेयर बॉय और येमो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर गाओ उनको अब बता रहे थे कि फैंटम डीमन सेक्ट को शुरू हुए सिर्फ 200 साल हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका सेक्ट इस फाइव रियल में टॉप फोर्सेस का जगह हासिल कर चुका है। ये लोग भले ही सिंपल और एवरेज लगते हैं, मगर इनके लिए फाइव रियम्स के बड़े बड़े मार्शल एम्परर सिक्योरिटी का काम करते हैं। अब उनकी ये बात सुनकर रेड हेयर बॉय और येमो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि मार्शल एम्परर के लिए ये काम करना बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो मास्टर गाओ हंसते हुए बताते हैं कि उनका फैंटम डीमन सेक्ट कोई सिंपल सा सेक्ट नहीं है। वो लोग जिसको भी अपने वश में करते हैं वो सभी ज्यादातर मेजर फोर्सेस के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं। मुझे तो लग रहा है कि उनको देखने के बाद तुम तीनों भी उनके वश में हो जाओगे। जिस पर चैन साओ हंसने लगता है, मगर वो दोनों तो शर्मा रहे थे। अब इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंटम डीमन सेक्ट के डिसाइपल्स अपने बैटलशिप से उतरने लगते हैं, और यहीं से नीचे खड़े डिसाइपल्स उनको देखकर लट्टू हो चुके थे। तभी उनके बीच व्हाइट ड्रेस वाली एक लड़की को देखकर मास्टर गाओ पहचान लेते हैं कि ये तो फैंटम डीमन सेक्ट की एक मेन ऑफिसर है। येमो और रेड हेयर बॉय भी उसको देखने में खो गए थे। मास्टर गाओ बताते हैं कि ये लड़की फैंटम डीमन सेक्ट की अगली क्वीन बनने वाली है, और रही बात इसके कल्टीवेशन लेवल और पावर्स की, तो इसको कोई अंडर एस्टिमेट मत करना। सेंगजी ओयांग के साथी भी उनको देखकर लट्टू हो चुके थे। और बात करें यहाँ मौजूद बाकी डिसाइपल्स की, तो वो लोग भी उनको देखकर खो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उनका जादू यहाँ पर ऑलरेडी चल चुका है। मगर बात करें चैन साओ की, तो उसके ऊपर उनकी जादू का कोई असर नहीं हो रहा था, मगर उसके दोनों साथियों का हिसाब कुछ अलग ही था। वो दोनों तो उनके पीछे जाने लगते हैं, और साथ ही यहाँ मौजूद बाकी डिसाइपल्स भी। व्हाइट ड्रेस वाली वो लड़की बिना कुछ कहे ही यहाँ पर सभी लोगों को अपने वश में कर चुकी थी। चैन साओ को छोड़कर यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी डिसाइपल उनके पीछे जाने लगते हैं, जिसको देखकर वॉरशिप के कैप्टन एक बिजली का धमाका करते हैं, जिससे वो सभी डिसाइपल्स फाइनली होश में आ जाते हैं। रेड हेयर बॉय कहता है कि ना चाहते हुए भी हम लोग उनके वश में हो गए थे। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें आगे से संभल कर रहना होगा। तभी वो लड़की घूमकर उनके तरफ देखने लगती है। चैन साओ को भी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले इससे मिल चुका है। तभी पीछे से एक डिसाइपल आगे बढ़कर उनसे कहता है कि तुम सब चुड़ैल हो, हमारे ऊपर हिप्नोसिस मैजिक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिसके जवाब में फैंटम डीमन सेक्ट की एक लड़की हंसते हुए कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो मिस्टर फैंग गैंग, मैं तो एक कमजोर लड़की हूँ, आखिर मैं दूसरों को चोट कैसे पहुँचा सकती हूँ? इस बार तो मुझे सुजेरियन का जनरल बनने का पोजीशन मिला है, मैं तो वही सोचकर घबरा रही हूँ कि आखिर मार्शल डोमेन में मैं खुद को और इनको कैसे संभालूंगी। मास्टर फैंग गैंग, क्या आप मुझे मार्शल डोमेन में इन बुरे लोगों से बचा सकते हैं? मुझे यकीन है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। जिस पर फैंग कहता है कि बकवास करना बंद करो। तो फिर वो हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर अब दिखाया जाता है कि व्हाइट ड्रेस वाली वो लड़की चैन साओ को देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी चैन साओ उसको देखकर पहचान लेता है कि ये तो चैन सीसी है। वो लड़की भी चैन साओ को जब गौर से देखती है, तो वो भी पहचान लेती है कि ये तो उसका दोस्त चैन साओ है। वो तुरंत चैन साओ के पास जाती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें इस जगह पर देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। जिसके जवाब में चैन साओ उसको बताता है कि मैंने जोंगजाओ सिटी के कंपटीशन को जीतकर मार्शल डोमेन में जाने के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ। तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस जगह में नहीं होना चाहिए? एंड बाय द वे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर चैन सीसी कहती है कि क्या तुम अब भी एक एल्केमिस्ट हो? अब यहाँ पर चैन साओ उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है कि इस लड़की का तो नेचुरल चार्म ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर एक टॉप ऑफिसर बन चुकी है। फिर यहाँ पर चैन सीसी कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर चैन साओ ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और अब तो मुझे लगता है कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे चैन साओ से थोड़ी और दोस्ती करनी चाहिए थी। तभी वहाँ पर सेंगजी ओयांग का साथी मिस्टर लिन आगे बढ़कर कहने लगता है कि मिस ब्यूटीफुल, ये लड़का तो बस एक आम आदमी है,
जो कि लोअर रीजन से बिलोंग करता है। आप इसकी बातों में मत आइए। वैसे मैं तो खुद को बहुत ही ज्यादा लकी समझता हूँ कि एंशिएंट माइची वर्ल्ड में मैं आप जैसी लड़की से मिल पाया। तो चैन सीसी उसका बात सुनकर हंसने लगती है और फिर उससे पूछती है कि आपके कहने का मतलब ये है कि आप यंग मास्टर चैन साओ से ज्यादा पावरफुल और नोबल हो। तो ब्रदर लिन बिना किसी देरी के कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तो सुपर नेचुरल लिन फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ और आगे चल के मैं लिन फैमिली का मास्टर बनूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरी मिस्ट्रेस बन के लिन फैमिली को लीड करें। और ये सब कहते हुए वो चैन सीसी का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है कि बताइए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आप मेरे साथ डैंगो किंगडम में राज करना चाहेंगी। तो चैन सीसी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये सही होगा, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आपके आसपास काफी सारी लड़कियां हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा आपके साथ कोई फ्यूचर बन सकता है। तो ये सुनकर अब लिन कहने लगता है कि वो सभी तो बस गार्डन में उगने वाले बाकी फूलों की तरह हैं, मगर आप तो वो सफेद कमल हो जो कि साल में सिर्फ एक बार खिलता है। तो फिर अब चैन सीसी कहती है कि जरा देखो उस लड़की को, वो तो इतनी ज्यादा खूबसूरत है जैसा लगता है कि वो कोई परी है। मगर सेंगजी ओयांग तो उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। चैन सीसी कहती है कि देखो मिस्टर लिन, वो है ना एक फेरी की तरह। लिन अब जोश में आकर होश खो चुका था। वो कहता है कि आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उसके साथ इसलिए था क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा है और वो ओयांग फैमिली से बिलोंग करती है। मैं तो बस अपने फायदे के लिए उसके साथ था और आखिर में उस जैसी मामूली लड़की को आपके साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। तभी शिप के कैप्टन कहने लगते हैं कि लिन बकवास करना बंद करो। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।